हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है डिटेल रीडिंग, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स। कल हमने सिर्फ फीलिंग्स पे रीडिंग की थी, आज मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी पर, फीलिंग्स पर, थॉट्स पर, और देखेंगे कि अगर उनका कोई एक्शन भी आ रहा है तो। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो कभी भी आपकी नज़रों से ये रीडिंग गुजरेगी, जो कभी भी, जब कभी भी, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम रियली सॉरी, कुछ लोग आज भी कांटेक्ट कर रहे थे लेकिन आज सारे स्लॉट्स बुक थे और कुछ मेरी डोमेस्टिक इंगेजमेंट भी थी। बट इन कमिंग डेज इंशाल्लाह ताला मैंने अपॉइंटमेंट्स ले लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट। चले जी, करंट एनर्जीज। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, अरे बड़े डाउन है भाई। एस ऑफ सोर्ड्स एंड फादर ऑफ पेंटिकल्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एनर्जी तो ऐसी है कि जैसे अब तक का जितना भी एक इमोशनल विड्रॉल था, क्वाइट थे, सैड थे, किसी सैड एनर्जी में थे, कोई सैड फीलिंग थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके पर्सन काफ़ी डिफेंसिव हुए हुए थे। शायद इस विड्रॉल को लेकर कि वो इमोशनली डाउन नहीं होते, उनको इमोशनली विड्रॉल फील नहीं होता, उनकी इमोशनली एनर्जी लो नहीं होती, वो इमोशनली सरफेस पे अवेलेबल नहीं हैं। हालांकि उनको काफ़ी डिप्रेशन हो रहा था, काफ़ी एनजाइटी हो रही थी। आपको बाज़ दफ़ा लगता भी होगा कि जैसे बिल्कुल सैड हुए हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे, कोई कुछ कह नहीं रहे, चाहे मेल हो या फीमेल। मतलब आप उनके अंदर एक चार्म, एक एनर्जी या स्पिरिट फील नहीं कर रहे थे और ये उनको ख़ुद भी एहसास हो रहा था। लेकिन इस वक्त अगर करंट एनर्जी की बात की जाए तो एक लाइफ या एक बूम आया है और एस ऑफ सोर्ड से तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे उनको क्लैरिटी मिली है कि लाइफ को डल तरीके से गुजारना मुनासिब नहीं है। अपना पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा चेंज करते हुए नज़र आ रहे विद द फादर ऑफ पेंटिकल्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये एक वेल्थ का कार्ड भी होता है, ये एक मैरिज का कार्ड भी होता है, ये एक स्टेबिलिटी का कार्ड भी होता है। ये एक इस तरह का भी कार्ड होता है कि अगर जो लोग शादी के लिए नहीं सोच रहे, ये शादी के लिए अब सोच रहे हैं, ये सेटलमेंट का सोच रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं, ये क्लैरिटी का सोच रहे हैं, ये लाइफ को एक सरफेस पे लाने का सोच रहे हैं। तो जो चीज़ें अगर एक डाउन मोमेंट पर थी, लो मोमेंट पर थी, तो एनर्जी अब ऐसी फील हो रही है कि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हर चीज़ मैग्निफिसेंट नहीं हो सकती। तो एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं उन पर तो सेटल हुआ जा सकता है, उनकी उनकी फॉर्म में अपने आप को देखा जा सकता है, उनके पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखा जा सकता है। तो हो सकता है कोई बात हुई हो, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब कोई एक ही चीज़ थी जो होपफुल थी और बाकी तमाम चीज़ें काफ़ी ड्राई लाइफ में चल रही थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी वो इस मामले में एक्टिव थे कि वो किसी को इमोशनली अनअवेलेबिलिटी अपनी शो करें। लेकिन अब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि जैसे कोई क्लैरिटी मिली है, स्टेबल हुए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हुई है, मैरिज का सोच रहे हैं अगर अनमैरिड हैं तो, या प्रपोज़ल की तरफ सोच रहे हैं, शादी का सोच रहे हैं, कमिटमेंट में आने का सोच रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, यानी डाउन एनर्जी से एक अच्छी एनर्जी में आए हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही थी, फाइनेंशियली परेशान थे, तो अब सेटल थोड़ा सा हो रहे हैं। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, गुड, द हैंगमैन, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में कुछ भी इनिशिएट करने का। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अभी रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में एक नया टर्न या कुछ नया स्टार्ट करते हुए डर रहे हैं।
किसी ने बिजनेस में या तो लॉस दिया है, या किसी ने बिजनेस में, जॉब पे या वर्क प्लेस पर कोई डिच किया है, जिसकी वजह से जो उनको एक ट्रस्ट इशू उनके डेवलप हुए हैं, उसमें उनको ऐसी जगह से धोखा मिला है जहाँ से शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कहीं लिटरली उनका सामान या तो स्नैचिंग हुई है, किसी ने सामान गायब किया है, क्योंकि स्ट्रगल की है इन्होंने, और उस स्ट्रगल में जो इनके फाइनेंसिस का लॉस हुआ है वो इनको बहुत सरप्राइज़ हो रहा है कि आंखों के सामने धूल झोंकी गई। बिकॉज आप इस कार्ड में देखें, इस एनिमल की आंखों में से भी एक स्वॉर्ड जा रही है, तो दैट मीन्स किसी बहुत क्लोज वन से इन्होंने धोखा खाया है, और इनकी फीलिंग्स में ये बिट्रेल इनको काफ़ी शॉकिंग लगा। यानी कुछ लम्हों के लिए ये ऐसी जगह से धोखा मिला कि उसके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। तो विद द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये एक बहुत डीप और बहुत टेंस कार्ड्स हैं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल की स्ट्रगल भी बताता है, सेंटिमेंट्स और डिसीजन की स्ट्रगल भी बताता है। इन्होंने बिल्कुल अभी इनिशियल लेवल पे कोई चीज़ स्टार्ट ही की थी, बहुत कन्फ्यूजन के स्टार्ट की थी। यानी ये डिसीजन लेना इनके लिए इजी नहीं था, इन्होंने जो भी स्टार्ट किया, लेकिन इनकी फीलिंग्स में यही है कि ये बिल्कुल ऐसे हुए हैं कि ना मैं उगले चैन बन सकता है और ना निगले चैन बन सकता है। बिकॉज ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से धोखा मिले। शायद इसीलिए इनको दोबारा से गेयर अप होने में इतनी प्रॉब्लम लग रही है, जो कि ऊपर इनको नज़र आ रहा है। इन्होंने आंख बंद करके शायद बिल्कुल सब कुछ अपना इन्वेस्ट करने का प्लान कर लिया था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, चाहे बिजनेस था, कोई रिश्ता था, या कोई भी चीज़ था, इनको धोखा मिला है। तो फीलिंग्स में ये वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं कि यार मैंने अभी ज़िंदगी का स्टार्ट ही लिया था, किसी चीज़ की बिगिनिंग ही हुई थी, और इतनी बड़ी बैक स्टैबिंग जो है वो हो गई है। लेट्स सी फीलिंग्स ये हैं, तो इनके दिमाग में, इनके जहन में क्या चल रहा है। लेट्स सी कि व्हाट आर देयर थॉट्स, आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनती हैं काफ़ी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, द सन, वाओ, बहुत ही होपफुल कार्ड्स, एंड देन सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन थॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सोच को, अपनी प्लानिंग को अब सीक्रेट रख रहे हैं। जो उनके साथ अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है, ये रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, ये किसी प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, ये किसी फैमिली में भी मसला हो सकता है, और ये बिजनेस करियर में भी हो सकता है। विद द एट ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ों पर काम करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल ट्रॉमा ज़रा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ अगर फादर ऑफ कप्स है यानी कि किंग ऑफ कप्स है, तो ये ऑटोमेटिकली लिंक्ड कर रहा है लवर्स के कार्ड पे, रिलेशनशिप पर और खुशी पर। तो यहाँ अगर देखा जाए तो उनके जहन में ये है कि अब अगर अपनी खुशी से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या अपने इमोशन से रिलेटेड अगर अब कोई एफर्ट की जाएगी तो उसको सीक्रेट रखना चाहिए, अब नहीं बताना चाहिए। देखो सबकी, सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो अपने दिल दिमाग में आए। इनको डाउट्स होने लगे हैं कि लोग इनकी हैप्पीनेस को ईविल आई देते हैं, इल बोलते हैं इनके लिए, अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोगों को असल में हसद आपसे नहीं होती, लोगों को असल में हसद आपके पास मौजूद सहूलतों से, खुशियों से होती है। तो कुछ इस तरह का मामला है कि इनको बहुत ज़्यादा फील होने लगा है कि इनके ऊपर लोगों की नज़रें हैं, लोग इनकी खुशी को टोकते हैं। तो अब ये जो भी मेहनत कर रहे हैं उसको ये जेन्युइन वे में करना चाहते हैं, और अपनी लव लाइफ को तो ये बहुत ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि इनकी लव लाइफ को लेकर तो लोग इनके साथ अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते। ऑल्दो ये लव लाइफ इनकी एक, समझ लीजिए, लास्ट होप है, जो इनके जहन में है कि अगर इसके बारे में किसी से रिवील किया, किसी से डिस्कस किया, तो मामला ख़राब हो सकते हैं। तो इसको सीक्रेट रखना ही ज़रूरी है, अपने टाइम पर ही बताना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे, लेकिन अगर अभी रिवील किया, अभी किसी से डिस्कस किया, तो मामला ख़राब हो सकते हैं। इन्होंने ट्रस्ट इश्यूज़ या इनको किसी पे भरोसा करने का जो एक मसला क्रिएट हो गया था, इन्होंने बहुत मुश्किल से वो ट्रस्ट गेन किया है, वो चीज़ दोबारा से अपने अंदर डेवलप की है कि किसी पे भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम इनकी बड़ी सीरियस सी नज़र आ रही है। लेट्स सी सोशली आपके पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा है।
शादी, मैरिज, 20 हाउस, घर का नंबर हो सकता है, फॉल्स पर्सन, सी राइट, ऑफिशियल पर्सन, एंड देन मैच्योर मैन। सेंसिबिलिटी आई है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। बहुत मिक्स्ड मैसेजेस हैं ये, कभी लव लाइफ रिफ्लेक्ट हो रही है तो कभी करियर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कभी बिजनेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फॉर श्योर है कि आपके पर्सन को अपने प्लान्स को हिडन रखने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन क्रिएट हुआ है। ये प्लान्स इनकी लाइफ से रिलेटेड हो, इनके करियर से रिलेटेड हो, इनकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, दे रियली फील कि इनकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो इनके लिए अच्छी होप और अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते। आपके पर्सन को ये भी पता है कि कमिंग डेज में इनके पास कहीं से एक बड़े ही अनएक्सपेक्टेड वे में पैसा आने वाला है, एंड दिस कुड बी क्योंकि मे बी अगर आपके साथ शादी का प्लान कर रहे हैं, सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, तो जो लोग इनके इस डिसीजन में थोड़े से फॉल्स और इनको ट्रिकी करवाते हैं, ये चीज़ें ना हो, इनकी प्रमोशन एक्सपेक्टेड है। किसी मेच्योर पर्सनालिटी से, जो ओल्ड एज पर्सन है, ये खुद मेच्योर हो सकते हैं, इनकी कंसल्टेशन होगी तो डेफिनेटली इनके पास इनका रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा या अचानक से कहीं पैसा इनके पास आएगा। ये खुद एक हायर ऑफिशियल हो सकते हैं, आर्मी में, मिलिट्री में हो सकते हैं, और अगर नहीं तो ये पर्सन एक बहुत नॉलेज और विजडम रखते हैं, इनको फूंक फूंक के कदम रखना मुनासिब लगता है। शादी का अगर प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग इनको किसी बात पे टोक रहे हों, कुछ बोल रहे हों, लेकिन इन्होंने शादी का प्लान किया हुआ है, क्योंकि यहाँ जितनी टेंस रीडिंग के बाद ये जो होप आई और फिर इन्होंने सीक्रेट रखा, उससे लग रहा है कि अपनी शादी को हिडन प्लान रखना चाहते हैं। ये नई लोगों को बताना चाहते कि शादी कर रहे हैं, या ये अपनी शादी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। सेटल होना चाहते हैं, ये बिल्कुल हाउस से और मैरिज से लग रहा है कि सेटल होना चाहते हैं, मतलब ना लाइफ में सेटल होना मांगता, ये वो वाली बात है। लेकिन आपके साथ या आपको इनके साथ, दोनों को एक दूसरे के ऊपर लगता है कि नहीं, वी आर नॉट राइट पार्टनर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग हैं जिनके ऊपर इनको डाउट्स हैं, इनकी प्रमोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो उससे कनेक्टेड हैं, लेकिन सोशली अगर देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं। लेट्स सी मोर, और एक्सटेंड करते हैं इसको, रीडिंग को, और आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, और क्या क्या सोशल लाइफ में चल रहा है। लेट्स सी, रीडिंग को और एक्सटेंड करते हैं। एक कार्ड खुद आ गया है, इमोशनल लॉस, यहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी और दोबारा ट्रायम्फ, नंबर 7, होप, अगेन होप का कार्ड आया है, एक्सेलरेटेड मोशंस, कम्युनिकेशन की बात है ये, एंड देन सेक्रल चाक्रा। एस ऑफ सोर्ड से तो बहुत क्लियर था, विक्ट्री और सक्सेस, डेफिनेटली कोई तो चीज़ इनको मिलेगी, एक ऐसी चीज़ जो कि रिकग्निशन से रिलेटेड होगी, प्रमोशन से रिलेटेड होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर आपके पर्सन की लाइफ में अच्छा होने वाला है। और शायद ये बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इनको पता नहीं था कि ये जिस तरह के ट्रॉमा से अब निकले हैं, इनकी लाइफ में कुछ होप बाकी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ठीक हो रही हैं तो इनको डर लगने लगा, ये डरने लगे हैं अपनी ही लाइफ के सेटल होने से। शायद बहुत अरसा प्रॉब्लम्स देखी हैं तो एक इंसान का भरोसा और अकीदा उड़ जाता है कि शायद मेरी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर रीडिंग को मैं एक्सटेंड करूं तो यहाँ तो इनका पैशन भी नज़र आ रहा है, इनकी फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं, कम्युनिकेशन भी नज़र आ रही है, होप भी नज़र आ रही है, स्पीड अप भी कर रहे हैं। लग रहा है कि जैसे डाउन एनर्जी से एक होप की तरफ, एक लाइट की तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि सोल लेवल पर आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, सोल लेवल पर आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, सोल लेवल पर आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। रिलीजियस फैक्टर्स, गेटिंग टू नो ईच अदर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मेक द एफर्ट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मैंने कहा भी था और यहाँ ये बात सेकंड हो रही है कि इनको ऐसी जगह से धोखा मिला है जहाँ से शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
इस अरसे में इन्होंने बहुत इबादत की है, ऊपर वाले से बहुत कलाम किया है, और उस कलाम में एक इनकी अवेकनिंग हुई है। इनको आपकी फॉर्म में भी एक होप नज़र आई है। इनको ख़ुद भी शायद ऐसा ट्रिगर किया होगा कि आपके साथ अगर ये जुड़ते हैं, मेक दी एफर्ट बात आ रही है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की। ऊपर एस ऑफ सोर्ड्स था, रिलीजियस फैक्टर से इमोशनल विड्रॉल था। यानी कि इनकी लिखा हुआ भी है कि योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। या तो आप बहुत रिलीजियस हैं, आपने इनके लिए बहुत दुआएं की और आपकी दुआएं रंग लाईं, और उसकी रंग लाने में इनकी भी रहनुमाई और आगाही हुई है कि आप इनके एक अच्छे वेल विशर्स हैं, वेल विशर्स में से हैं, बहुत सारे वेल विशर्स में से आप एक बहुत सिग्निफिकेंट वेल विशर्स हैं। आपने शायद गाहे बगाहे, अनजाने ना चाहते हुए भी, अनइंटेंशनली इनके लिए बहुत दुआएं की हैं, और इनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी इनके अंदर ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये नोटिस कर सकते हैं कि इनको आपकी तरफ पुल महसूस हो रहा है। या तो आपने बहुत इबादत की है इनके लिए, या इस पर्सन ने इतनी इबादत की है जिसमें आपका चेहरा इनके सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया है। इनको शायद ये भी हो रहा है कि इनके साथ जिसने भी धोखाधड़ी की, ये उसको माफ़ कर दें, जबकि बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि वही वाली बात थी, ऊपर जो कार्ड आए थे उसमें यही था कि ऐसी जगह से धोखा मिला है कि वहाँ ये उसके लिए एक्शन भी नहीं ले सकते, तो यकीनन बहुत करीब का पर्सन है, तो माफ़ करने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। दूसरा, आप दोनों के दरमियान भी मुझे कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि आपसे शायद कोई ऐसी बात हुई जिसमें आप शायद इनसे सॉरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे ये सॉरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपने इनको माफ़ कर दिया हो। तो इन्होंने एफ़र्ट की, इन्होंने हिम्मत दिखाई, आपने सिर्फ इनकी हिम्मत का वेट कर रहे थे, इन्होंने माफ़ी मांगी, आपने इनको माफ़ कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैसेज ये है कि ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों की डिटेल, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, सोशल लाइफ, मज़ीद एक्सटेंशन एंड योर पर्सनस सोल लेवल एनर्जी, ठीक है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, बट प्लीज़ हैव पेशेंस, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक बहुत पैक है, और इंशाल्लाह ताला रीडिंग ज़रूर मिलेगी। और वीकेंड जैसे ही आ जाएगा तो आई विल बी गिविंग स्लॉट्स फ्रॉम आफ्टरनून टिल नाइट, बट वीक डेज़ में आई कैन ओनली प्रोवाइड रीडिंग्स टू 2 पीपल, यानी कि 2 रीडिंग्स में कर सकती हूँ, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।